के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धुप स्वामी मानस की गत एही। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै फूले। सुत दारास्यो प्रीत लगाही। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटाही। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। चबर छतर तखत दे मालिक गुरता गद्दी ते सो बाएमान दीन दुनिया दे कल्याणकारी पातशाह वालिए कुल आलम शाहिन शाहिदो आलम बानी के बोहे था। शब्दा अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र बारगाह अंदर संगती रूप दे विच सो बाएमान सत संगी जनो महाराज जियां दी बख्शिश गुरपति नूं दोहराओ। बड़े ही अदब भावना सत्कार दे नाल बलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जियां दी बख्शिश मेहरामत होई है। सानू कलयुगी जीवां नू महाराज जी ने त्रुट करके अमृत वेले दी दात बख्शिश कीती है। नितनेम गुरबानी के जाप होए ने और संगती रूप दे विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जियां दी बख्शिश श्री सुखमनी साहिब जियां के जाप आप जियां ने सरवण करना कीते ने। कुछ समा गुरमत विचार गुर शब्द की विचार करन दा सुभाग प्राप्त होया। सतगुरु महाराज जी बेअंत ही बख्शिश जिथे साडे ते करदे ने। गुरबाणी का अथाह वड्डा समुंदर सानू बख्शिश कीता है। भावें कि पूरी गुरबाणी नूं साडा सिर झुकदा है। हर एक शब्द दे नाल असीं अपने जीवन नूं शिंगारन दा यतन करदे हां।
पर कुछ क गुरबाणी दे शब्द ऐसे ने जिन्हां दे नाल संगत बहुत प्रेम करदी है, हर समय उन्होंने अपनी रसना ते रखदी है। जिवें कि श्री सुखमनी साहिब जी नूं बड़े सत्कार दे नाल संगत नितनेम दे विच भी पढ़दी है। आसा जी दी वार गुरबाणी नूं हर रोज़ गुरु घरां दे विच कीर्तन कीता जांदा है। सतगुरु महाराज धन गुरु रामदास जी ने जदों छंदाबंदी कीती है ना, आसा जी दी वार दे जदों छंद उचारे ने, उहदे विच महाराज जी ने एक प्रेम दे विच भिजे होए लोयना दा जिक्र कीता है। हर अमृत प्रेम भरे लोयना दा महाराज जी कृपा करके यतन करते ने, समझाउंदे ने कि भाई जिहड़े ये नेत्र ने ना, हर अमृत भिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे। एक दुनियावी लोग जिहड़े हुंदे ने, भेखी लोग, वो अपनियां अखां दे विच तेल पा करके भी इन्हां नूं सेजल कर लैंदे ने, इन्हां अखां दे विच जल दा प्रवाह भी पैदा कर लैंदे ने। पर गुरु पातशाह जी कहंदे भाई ये ऐसा पानी नहीं जिहड़ा ये भेखियां ने पैदा कीता है, ये तो उस करते पुरख प्रेम दे नाल जिन्हां प्रेम दी डोरी पाई है ना, जिन्हां ने प्यार जिहड़ा पाउणा कीता है, उन्हां दे नेत्र हर समय सेजल रहिंदे ने। महाराज जी ने दूसरे छंद दे विच जिहड़ी साडे ते कृपा कीती है, महाराज जी कहंदे कि वो परमेश्वर प्यारा जदों अपने सेवक नूं अपनी छाती दे नाल लाउंदा है, अपने नाल ला करके उन्होंने प्रेम की गलवकड़ी दे विच लैंदा है। धन गुरु रामदास पातशाह जी महाराज कहंदे मानो ऐसी अवस्था बनती है जिवें किसी दे तीर वज गया होवे, तीर वजा होवे ते गुरमुखो बड़ा ज़्यादा दर्द हुंदा है। पर गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने तीर का जिक्र किया है। हर प्रेम बानी मन मारिया, अनियाले अणिया राम राजी। जदों इस शब्द नूं डूंघाई दे विच पढ़िया जाता है ना, तो पहली बार तो दासरियां दे मन दे विच भी आया कि महाराज तीर ते हर एक जीव नूं दुख पहुँचाउंदा है, जिहदे भी तीर वजदा है बड़ा ज़्यादा उन्होंने दुख हुंदा है। पर सतगुरु आप जियां ने इस किस तीर का जिक्र किया है, की आप जी सानू समझाउणा चाहुंदे हो, कृपा करके खोल करके सानू दसना करो। तो महाराज जी दे फिर जदों इस शब्द की व्याख्या की, इनू पढ़िया गया, विचारिया गया, तो महाराज जी दे बचन की जिहड़ी सांझ जिहड़ी समझ सानू पई, वो आप जियां दे प्रति मैं आप जी नू समझाउणा चाहुंदा। सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं, कहंदे कि हर प्रेम बाणी मन मारिया। पातशाह जी कहंदे हे पुरुषा, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ। ਇਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੌਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਟਹਿਲਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੇ, ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੀਰ
मेरा 12 साल पहला पुत्र ते 9 जजले दरिया दे विच डुब गए। जे तू करनी दा मालक है, जे तेरी अल्लाह इन्नी मनदा है ते कृपा कर मेरी नौ ते मेरे पुत्र नूं जींदा कर दे। कहंदे अब्दुल कादरी ने फिर बाजू नूं उस जजले दरिया दे विच पा करके 12 साल पहला डुबी हुई बेड़ी नूं बाहर कढिया सी ते इत्थों ही फिर इहदा नाम प्रचलित होया दस्तगीर। क्योंकि गुरबाणी दे विच भी गुरु पातशाह जी ने दस्तगीर शब्द वरते है। कान सिंह नाभा ने भी इहदा विश्लेषण इसे तरह किया है कि दस्तगीर दा भाव हुंदा है बाजू तो पकड़ करके रखण वाला। ते महाराज जी जदों बगदाद की धरती ते गए ने, अब्दुल कादरी दी 12वीं गद्दी दा वारस जिहड़ा उस समय उस गद्दी ते बैठा सी, ते इतिहास ये गल दसदा है कि जिस दिन उन्हें बाजू तो पकड़ करके उहदी नौ ते पुत्र नूं बाहर कढिया सी, उसे दिन ही एक कहावत बन गई सी कि अज 12 साल बाद इस रूढ़ी की सुनी गई है। वो साडे घरां दे विच अज भी गल जिहड़ी प्रचलित है। ते दस्तगीर नाम ही जिहड़ा उसे दिन ही इस पीर दा पिया सी। उस तो बाद जिहड़ा भी इहदी गद्दी ते बैठा उहदा नाम दस्तगीर होया करदा है। गुरमुखो जदों गुरु नानक देव पातशाह जी बगदाद की धरती ते गए ने ना, ते पीर दे चेले नूं पता लगा है कि पीर ने अज बड़ा खुश होना कीता है। कारण पुछया ते पीर ये गल आखदा, कहंदे पुत्र अज इस धरती ते वली अल्लाह आ गए। जिस अल्लाह नूं जिस परमेश्वर नूं मैं सिमरदा सी ना, उहदा प्यारा इस धरती ते उतर आया है। ते चेले ने पुछया, कहंदा पीर जी जे आप जियां दी इजाजत होवे ते की उस वली अल्लाह दे मैं दर्शन कर सकदा है। कहंदे फिर पीर ने यह गल आखी, कहंदे तू उहनूं सियाणेगा किस तरह, बगदाद शहर बड़ा वड्डा है, इत्थे आबादी बहुत ज़्यादा है, तू उहनूं किस तरह पहचानेगा कि ये वली अल्लाह है। ते चेले ने फिर अगों हथ जोड़े, कहंदे गुरु जी जे तुहाडी कृपा होवे तुसी मैनूं अपनी कोई मत ऐसा कोई ढंग जंतर दस दिओ, उहदी पहचान दसो जिहदे नाल वो मैनूं पहचानिया जाए। कहंदे पीर जिस सप दे उपर बैठ करके बंदगी करदा सी ना, उस सप दे विचों एक तीला कढ के ते उन्हें पीर उस अपने जिहड़ा चेला है उहदे मत्थे ते बन्नना कीता। जदों हदायत कीती, कहंदे भाई जदों तू बगदाद शहर दे विच जावेगा ना, एक गल दा ख्याल रखी, तेनू बगदाद दे लोग जिहड़े ने वो कोई जानवर नज़र आवेगा, कोई पंछी नज़र आवेगा, कोई सप होवेगा, कोई ऊठ होवेगा, कोई खोता होवेगा, पर जिहड़ा वली अल्लाह होवेगा ना वो केवल एक मानस शरीर दे विच होवेगा। ते दूसरी गल दा ख्याल रखी कि जिहड़ा वो वली अल्लाह होवेगा उहदा धड़ ते सिर जिहड़ा वक्खो वखरा होवेगा। ते पीर दे चेले ने पुछया, कहंदा महाराज ये भी दस दिओ कि उहदा सिर ते धड़ वखरा क्यों होवेगा। कहंदे फिर उस समय पीर ने यह गल आखी सी, कहंदे उहदा धड़ ते सिर तां करके वखरा होवेगा क्योंकि उस पुरुष ने एक बार उस अकाल पुरख दे अगे मस्तक जिहड़ा वो रखिया होवेगा, बाद विच कदी चुकिया नहीं। इहदे भाव अर्थ नूं समझण दा यतन करो। पीर कहंदा उन्हें एक बार सिर झुकाया होवेगा, कल्ला उस परमेश्वर दे अगे अल्लाह दे अगे उन्हें अपना सिर अर्पण कर दिता है, बाद विच कदे उन्हें अपना सिर चुकिया नहीं। भाव अर्थ ही हो गया भी जिहदे अगे सिर नवाया है उहदी मत उन्हें धारण कर लई है। जिस दिन का उन्हें सिर नवाया है, ना किसी होर मड़ी मसाणी ते गए है, ना किसी होर पीर पैगंबर दे अगे जा करके मत्था टेके है, क्योंकि उस परमेश्वर दा वली हो गया, उस अल्लाह दा वो प्यारा हो गया, उहदे अगे उन्हें सिर नवाया सी, उन्होंने सिर भेंट कर दिता सी, तां करके उहदा सिर जिहड़ा अपना नहीं रह गया, उहदा धड़ चलदा है, पर जिहड़ा सिर है वो तो किसी अगे अने अर्पण कर दिता होए। गुरमुखो असीं भी हर रोज़ इस गुरु दे अगे सिर जिहड़ा अर्पण करदे आ, नमस्कार करदे आ। नमस्कार करन दा भाव अर्थ यही हुंदा है कि सतगुरु तुहाडी मत असीं धारण कीती ते जिहड़ी साडी मत है वो तुहाडे अगे असीं अर्पण करदे, अज तो तुहाडी चलेगी, साडी नहीं चलेगी। गुरु रामदास पातशाह जी महाराज कृपा करते ने, कहते हे भाई
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਨਿਆਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ। ਅਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਲਾ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਾ ਉਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਵਰਤੇ। ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਲਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੰਝ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਨਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੀਰ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਨਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਭਰਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਭਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਜਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਨਾ, ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ?
गुरमुखो अणिया शब्द महाराज इसलिए कृपा करते ने कि जिहड़ा प्रेम दा ये प्यार दा जिहड़ा एक ऐसा संग्रह रस्ता है ना, ये जदों कोई पुरुष इस रस्ते के उपर तुर पैंदा है ना, जिहड़ा प्रेम पा लैंदा है, जिहड़ा अमृत वेले नूं सांभ लैंदा है, गुरबाणी दे नाल प्रेम पा लैंदा है, जीवन नूं उच्चा चुकण दा यतन करदा है, अपनी मत नूं बुद्ध नूं गुरबाणी दे आधार ते तेज करन दा यतन करदा है, जिहड़ा इस रस्ते दे वल तुर पैंदा है, महाराज जी कहंदे उहदी हालत अनियाले तीर वर्गी हो जाती है। जदों अनियाला तीर वजदा है उदों भी दुख दिंदा है, पर जदों कोई इहनूं बाहर कड्ढण लगदा है, ਇਹਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਅੰਤੜੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि अज मेरे तो नितनेम छुट गया। महाराज जी कहते अनियाले तीर दे वांगू उस पुरुष नूं, उस आत्मा नूं दुख उदों हुंदा है जदों कोई इस नेम तो दूर जाण लगदा है। धन गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने एक कृपा की, ते एक गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज का एक सिख होया जिहदा नाम है जी भाई चूड़। भाई चूड़ ने इस शब्द के परथाए कह लवो भी उदाहरण के तौर पर बड़ा एक सुंदर जिहड़ा ना हाल वर्णन किया है। भाई चूड़ लिखदा है, कहंदे किसी देश का राजा सी, उस राजे का विआह होए नूं काफ़ी लंबा समा हो गया। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈ, पर यह किस काम जे साडे घर दे विच कोई बच्चा नहीं, इनू संभालण वाला कोई नहीं, तो राजन फिर एडे वड्डे राज भाग का फायदा की। तो राजे ने पूछया रानी तू कहना की चाहुंदी है? तो रानी ने अगों जवाब दिता, कहंदी राजन जे तू चाहे ना तो मेरे वालों तेनू इजाजत है, तू अपना एक विआह होर कर सकदा है, एक रानी इस महल दे विच होर लैके आ ताकि उहदी कुख तो एक बच्चा जन्म लवे तो इस राज भाग का, इस गद्दी का वारस बने। राजे ने कहंदे मना किया, पर इस्तरी धर्मी सी, उन्हें जोर दे करके राजे नूं मनाया, अपने हथीं सारे कारज कीते, आप रिश्ता लभ करके लिआंदा ते एक रानी जिहड़ी है इस राज महल दे विच लै आंदी है, राजे का दूसरा विआह कीता है। जदों दूसरा विआह होया ना तो कहंदे थोड़े क दिन ही पए सी कि छोटी रानी ने जा करके राजे पास शिकायत की, कहंदी राजन इस राज भाग दे विच जां ते मैं रह सकदी आ ते जां फिर ये जिहड़ी वड्डी रानी है तू उहनूं रख सकदा है, साडे दोवां दे विचों एक ही कारज तैनूं करना पवेगा, एक दे नाल रहना पवेगा। हुण राजा दुखी होया, वड्डी रानी दे नाल सलाह मशवरा किया, उन्होंने उलामा भी दिता कि वेख तू इस नूं अपने हथीं विआह करके इत्थे लैके आई है, पर ये तेरे प्रति की बिरती रखदी है। रानी ने अगों ये गल आखी, कहंदी राजन जे मेरे जाण दे नाल ये रानी खुश रहिंदी है ना तो मैनूं जाण दे विच कोई हिरज नहीं है। छोटी रानी नूं अपने पास सद्दिया, कहंदी रानी देख तेरी खुशी दे विच ही राजे दी खुशी है, राजे दी खुशी दे विच ही मेरी खुशी है। जे तू इस गल ते खुश है कि मैं इस राज भाग तो बाहर चली जावां, महलों तो बाहर जावां, तो मैं जाण नूं तैयार हाँ, पर मेरी एक शर्त है कि जेड़ा भी राजा रोज़ वस्त्र उतारेगा ना, जिहड़ी भी पोशाक उतारेगा, उस पोशाक नूं धोण दी जिहड़ी सेवा है वो मैं करांगी। वड्डी रानी ने आख्या, कहंदी कि राजे दे जिन्ने भी वस्त्र होणगे उहनूं धोण दा कारज मैं अपने हत्थां दे नाल करांगी। तू मेरे नाल वादा कर कि राजे दे कपड़े धोण दी सेवा तू मैनूं देवेंगी, इसलिए मैं इस राज भाग तो बाहर चली जानी। छोटी रानी ने सोचा
कहती मैल ही तो धोनी है, होर किहड़ा इहदे विचों कुछ खजाना प्राप्त हो जाना। ठीक है, मैं तेरे पास कपड़े भेज दिया करांगी, तो कल तो जिहड़ा इस दरबार दे विच राजे दी कोई भी पोशाक कोई भी कपड़ा तेरे पास पहुँच जाया करेगा, तो उन्होंने धो करके ते अपने मन परचावा कर लिया करें। राणी महल तो बाहर हुई, बाहर एक कुटिया तैयार की गई। कुटिया दे विच बैठ करके उन्हें राजे के कपड़ियां का इंतज़ार करना। हर रोज़ गोली ने कपड़े लै करके आना, राजे के कपड़े धोने, धो करके उन्होंने जदों तार ते सुकाउणा ना, तो राणी ने उन्होंने कपड़ियां दे नाल ही गल्लां करी जानियां, अपने मन का परचावा करना, उन्होंने कपड़ियां दे नाल गल्लां बातां करके हर समय खुश रहना। कहते इस तरह कई महीने साल बीते। एक दिन छोटी राणी ने गोली नूं पुछण लगी कि मैनू ये दस कि मेरी सौकण जिहड़ी है, वड्डी राणी जिहड़ी है, उहदे पास तू हर रोज़ जानी है, उहदी हालत की है, वो रोंदी करलाउंदी किन्ना क, उहनूं जीवन दे विच दुख किन्ना क। गुरमुखो एक गल चेता रखियो, बंदा अपनी खुशी देख करके, अपने सहूलत देख करके उन्ना जिंदगी दे विच सुकून महसूस नहीं करता जिन्ना अपने दुश्मन नूं दुखी देख करके ये सुकून महसूस करता है। छोटी राणी दे मन दे विच भी आया कि मैं ये तो वेखां कि वड्डी राणी किन्नी क दुखी है, जिन्नी वो दुखी होवेगी उन्ना मेरे मन नूं मेरे अंदर नूं सुख होवेगा, चैन होवेगा। गोली ने दस्सिया, कहंदी राणी साहिबा वो तो कोई दुखी नहीं, वो तो हर समय हसदी रहिंदी है, हर समय खुश रहिंदी है। तो छोटी राणी कहंदी कि मैं उन्होंने राज भाग तो बाहर कर दिता है, इस राजे दे पासों पति परमेश्वर दे पासों दूर कर दिता है, उहदी खुशी का कारण की है, हाले भी वो इन्नी खुश क्यों है। कहंदे जदों ये गल राणी ने पूछी ना, तो अगों गोली ने जवाब दिता, कहंदी राणी साहिबा जदों ये विआह करके इस राज भाग दे विच आई सी ना, तो उदों इस राणी दे पिता ने इनू 9 लाख रुपए का हार जिहड़ा तैयार करके दे गल दे विच पाया सी। 9 लखा हार जिस इस्त्री दे पास होवे, राणी साहिबा वो कदी उदास नहीं होया करदी, हर समय खुशी दे विच झूमदी रहिंदी है। हुण छोटी राणी दे मन दे विच जिड्डी को दी बिरती सी, उस हिसाब नाल उहदे मन दे विच आया, कहंदी भी मैं 9 लखा हार इस राणी दे पास नहीं रहन देना, किन्ना भी होवे, ये 9 का 18 लाख भी मैनू भरना पवे, ये हार जिहड़ा मेरे पास होना चाहिए। गोली की ड्यूटी लाई कि जाके उहदे नाल रेट कर, किसी तरीके भी वो हार जिहड़ा मेरे खजाने दे विच मेरी तिजोरी दे विच चाहिए। कहंदे गोली ने जा करके वड्डी राणी नूं पुछया, राणी साहिबा मैं तुहाडे हार का जिहड़ा जिक्र है ना, वो छोटी राणी साहिबा दे कोले कीता सी, तो छोटी राणी साहिबा बड़ी खुश हुई है, वो चाहती है भी तुहाडा 9 लखा हार वो खरीद लवे, जे तुहाडी इजाजत होवे तो ये प्रथाए मैं जा करके गल करां। वड्डी राणी समझ गई भी इस राणी का असल च मंशा की है, की सोच करके इन्हें गोली नूं इत्थे भेजे है। कहंदे उस राणी ने अगों जवाब दिता, कहंदी जे छोटी राणी हार खरीदण दे लई तैयार है ना, तो फिर हार वेचण दे लई मैं भी तैयार ही बैठी। कहंदे जदों ये वेचण की गल हुई, सौदा पुछया गया, रेट पुछया गया, तो वड्डी राणी ने आख्या कि मैनू 9 लाख नहीं चाहिए, मैनू कोई 2, 4, 5 लाख वध नहीं चाहिए, मैं तो छोटी राणी दे नाल बैठ करके एक सौदा करना है। कहंदे छोटी राणी दे नाल इहदी मुलाकात हुई, बिठाया गया, तो उस 9 लखे हार की कीमत गुरमुखो की पाई गई है, हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अनिया राम राजे, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। जिन्हों मिलन की चाहना लगी हुई है, जिन्हों प्यार दियां जिहड़ियां अंदरों डोरियां पईयां होईयां ने, उन्हें अगे आ करके फरियादी की होना कीता। छोटी राणी नूं आख्या, कहंदी राणी साहिबा मैं तुहानूं 9 लखा हार देण नूं तैयार है, पर इस हार का मुल 9 लाख रुपया नहीं। तो छोटी राणी कहंदी 2-4 होर चाहिए। वड्डी ने आख्या नहीं, मैनू पैसा नहीं चाहिए, मैनू अपने पति परमेश्वर दे भाव की राजे दे हर रोज़ 1 घंटा दर्शन चाहिए, 1 घंटा मैं अपने पति दे नाल मिलना चाहनी। तो छोटी राणी खुश हो गई, कहंदी भी ये तो सस्ता सौदा होर की हो सकता है भी 9 लखा हार भी मेरे को आ जाए,
ਤੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਦਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋਈਆਂ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਚੂੜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਥੀਵਨ ਲਾਲ ਅਜਾਈ, ਜੇ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਰਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਚੂੜ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਲਾਲੋ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਰਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਧਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਰ,
दूजा फिर जीवे, तो तीजा महाराज ने फिर लिखिया है मरिया, भाव के वो जीव जिन्हें इस संसार दे विच अपनियां कल्पनावां जिहड़ियां ने, वासनावां जिहड़ियां ने, उन्हां नूं मार दिता है। मर करके इस घर दे विच उन्हें अपना आप आ करके समर्पण किया है, तो इस घर दे विच इहदी प्रवानगी हो गई है भी वो जींदा है। मर जीवै, तीसरा शब्द वरत्या मरिया, भाव के शरीर करके भी भावें वो मर गए पर आने वाले समय तक भी वो इस तरह जींदा ही रहेगा। मर जीवै मरिया। सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं कि भाई इस संसार दे विच उस परमेश्वर की जिहड़ी ये बाणी है ना, ये अकथ जरूर है, असह जरूर है, पर ये रस तो हीनी नहीं। जिन्नी भी गुरबाणी है ना, इस गुरबाणी नूं समझ करके जीवन दे विच धारण करके हो सकता है कि ऐसे कठिन रस्ते दे उपर तुरना हर एक दे लई संभव ना होवे, जां कोई इहनूं सहार ना सकदा होवे। पर ये नहीं भी जिन्नी भी वो बाणी पढ़ेगा उहदा फल महात्मा नूं प्राप्त नहीं होवेगा। महाराज जी कृपा करते ने कि मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। महाराज जी कहते हे परमेश्वर अकाल पुरख, मेरे प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। महाराज जी कहते उस परमेश्वर की अकह कहानी नूं, उस दृष्ट नूं बयान करने वाला ही मेरा सच्चा मित्र है, मेरा सच्चा भाई है। परमेश्वर तेरे नाम का तीर मेरे हिरदे दे विच वज जावे, तेरे वजे हुए तीर दे नाल जिहड़ी पीड़ होवेगी ना, उस पीड़ का मैनू रत्ती भर भी दुख नहीं। अनियाला तीर वजदा भी दुख पैदा करता है, बाहर आउंदा होया तीर भी ये दुख दिंदा है, पर यह गुरबाणी अनियाले तीर वर्गी है। ये गुरु का शब्द अनियाले तीर वर्गा है। ये जदों शरीर दे विच जांदा है उदों भी रस दिंदा है, जदों कि इहनूं छड्डण दा यतन करदा है उदों भी इस तीर दे विचों रस ही पैदा हुंदा है। सतगुरु महाराज जी असीं हर रोज़ गुरबाणी दे विच एक शब्द पढ़दे आ, जदों जपजी साहिब का जाप करते हैं ना, ये चार पौड़ियाँ जिहड़ियां वो मन्ने दियां दित्तियां ने। एक पौड़ी जिहड़ी सब तो पहली है वो मन्ने दी है, भाव कि एक लाम ये उपर लगी हुई है। मन्ने का भाव अर्थ हो गया है कि जिहड़ा इस गुरबाणी नूं मन्नेगा, गुरु नूं मन्नेगा, गुरु दे दसे होए मार्ग ते जीवन बतीत करेगा। महाराज जी कहते उहदी हालत की होवेगी, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। महाराज जी कहते उहदी जिहड़ी सुरती है ना, उहदी जिहड़ी बुद्धि है वो मलीन वासनावां तो रहत हो जाएगी। महाराज जी सब तो पहला कृपा करते ने मन्ने की गत कही ना जाए। महाराज जी कहते जिहड़ा बंदा मनदा है, जिहड़ा बंदा गुरु परमेश्वर दे दिते हुए सिद्धांत ते चलदा है, उहदी गत नूं कौन बयान कर सकदा है, उहदे जीवन नूं कौन लिख सकदा है। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। महाराज जी कहते जे कोई मेरे वर्गा अभुल उस परमेश्वर की वडियाई नूं बयान भी करने का यतन करे, किसी के जीवन ते लिखण का यतन भी करे कि भाई तारू सिंह का जीवन इस तरह का सी, भाई बाबा दीप सिंह जी का जीवन इस तरह का सी, फलाने संत का जीवन इस तरह का सी, पर बाहर के पहरावे नूं ते हर कोई बयान कर सकता है कि उन्हें सुंदर दस्तार सजाई सी जी, उन्हें चिट्टा चोला पाया सी, उपर दी श्री साहब धारण करके रखता है। पर जिहड़ी अंदर की वेदना है ना, वो कोई भी इस संसार दे विच बयान नहीं कर सकता। जिस तन लागे सोई जाने, जिंदे तन नूं लगी है, जिहड़े अंदर दे प्रेम दीआं डोरां ने वो ते जिन्हों लगियां होईयां ने। महाराज जी कहंदे हमरी बेदन हर प्रभ जाने, वो परमेश्वर आप ही उहदी वेदन नूं जाणदा है, जां जिहदे नाल सांझ पाई है वो जाणदा है, जां जिस पुरुष ने सांझ पाई है वो जाणदा है। महाराज जी कृपा करदे ने जे को कहे पिछे पछताए, उहदी अवस्था नूं कोई बयान भी नहीं कर सकता। सतगुरु महाराज जी अगे कृपा करते ने
कि इस संसार दे विच जिन्हां ने मन्निया परमेश्वर दे नाल प्रेम पाया, नाम बाणी दे नाल प्रेम पाया, उन्हां दी सुरती महाराज जी कहते बहुत उच्ची हो गई है। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा ना खाए। महाराज जी कहते वो इस संसार दे विच आए जरूर ने, पर जमां दी खज्जल खुवारी तो वो छुट गए ने। महाराज जी कृपा पै करते ने कि भाई ये शब्द ये गुरबाणी दे नाल जिहड़ा भी अज तक जुड़िया है उन्हें रस प्राप्त किया है, उन्हें जीवन के आनंद जिहड़े वो धारण किए ने, सुख जिहड़े ने इस दरबार दे विच झोली दे विच पए ने। सतगुरु महाराज जियां दी हजूरी दे विच दिता होया समा बिल्कुल समाप्त है, अरदास का समा हो चुका है। महाराज जी कृपा करन इतनी एक विचार आप जी ने हिरदे दे विच धारण करनी कि गुरबाणी ये जिस तरह एक कहावत हुंदी है ना कि सिक्खी जिहड़ी है खंडियों तिखी है, भाव जिस दिन कोई सिक्खी धारण करता है ना अमृत पान करता है, तो गुरमुखो आप जी वेखण का यतन करियो, समझण का यतन करियो कि खंडे बाटे की पौड़ तैयार हुंदी है, जिहड़ा खंडा होया करता है ना तिखी धार वाला होया करता है। तिखी धार वाले खंडे दे विचों ये अमृत जिहड़ा तैयार करके ते इनू छकण वालियां नूं भी कह लवो भी सिक्खी दा रस्ता पिया दर्शाउंदा है कि भाई अज अमृत तिखी धार दे नाल तैयार होया है, ते चेता रखी कि आउण वाला जीवन भी जिहड़ा है ना इस तिखी धार दे उपर चलण वाला है। कौन है जिहड़ा आखेगा कि मैं अमृत वेले सोवां ना, अमृत वेले अपने सुख आराम नूं छड्ड करके उठा, अमृत वेले जाप करा, ठंडे पानी नाल इशनान करा, बंदगी करन वास्ते गुरु घर दे विच आवां। किहड़ा पुरुष है जिहड़ा ये गल जिहड़ी छड्डना चाहेगा? पर महाराज जी कहंदे नहीं सिखा, तेरा जीवन जिहड़ा एक खंडियों भी तिखी धार ते उपर चलण वांग है। तू अमृत वेला भी साਂਭਣਾ है, गुरबाणी दा जाप भी करना है, नहीं तो ये ना होवे कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, ग्रह सोयन चंदन सौगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छै सुख माणदा किश नाहे विसूरे, सो प्रभ चित ना आवई। महाराज जी कहते की हो गया जे सुंदर सेज भी मिल गई, सोहने मकान भी मिल गए, हीरे जवाहरात भी तेरे घर दे विच बहुत पए ने, अतर समैलां चंदन की सुगंधी तेरे घर दे विचों हर समय आउंदी है। महाराज जी कहते सो प्रभ चित ना आवई, जे फिर भी तेनू वो परमेश्वर चेते नहीं, उहदा धन्नवाद तू नहीं करदा, सो प्रभ चित ना आवई बिस्टा के कीड़े। महाराज जी कहते भाई उहदी जिंदगी एक बिस्टा दे कीड़े वर्गी है, नाली दे कीड़े वर्गी है, जिहड़ा इन्ने सुख आराम लैण दे बाद भी परमेश्वर दा धन्नवाद नहीं करदा। ते ਉਹਦਾ जीवन बिल्कुल कीड़े वांग है, ਉਹਦੀ जिंदगी बिल्कुल नरक बनी हुई है। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, आओ गुर शब्द दे नाल जुड़ो, अपने जीवन नूं शिंगारो, गुरबाणी नितनेम दे धारनी होवो। और जिन्हें हाले तक अमृत पान नहीं कीते, विशेष तौर पर यह बेनती है गुरमुखो, जिहड़ा कोरा कागज़ हुंदा है ना, कोरे कागज़ की किते वैल्यू नहीं पैंदी। स्टाम्प पेपर होवे ना, सरकारी पेपर होवे, ਉਹਦੇ ਤੇ चंद अखर जो मर्जी लिखिया होवे, जल्दी दे नाल जा करके तहसीलदार दे अगे रखोगे साइन कर देवेगा, सरकारी बंदे दे अगे रखोगे साइन हो जावणगे। पर जे तुसी कोरा कागज़ जा करके रखोगे, ਉਹਦੇ उपर सरकारी टिकट नहीं, 2-4 अखर भावें बड़े वधिया कमाल दे लिखे होण, पर सरकारी अफसर भी आखेगा भी इस कागज़ नूं मैं की करा, ना इहदे उपर कोई मोहर लगी हुई है, ना टिकट लगी हुई है, ना किसी अदारे कोलों ये मंजूर है, मैं इहदे उपर साइन किस तरह कर सकदा है। गुरमुखो साडा जीवन भी बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह है। पहला इहदे उपर कलगीधर पातशाह जी की ये अमृत की मोहर जिहड़ी वो लगवाउणी पवेगी, 5 कक्के ककार धारण करने पैणगे। जीवन दे विच संघर्षमई जिहड़ा ये जीवन बतीत करके नाल नाल 10 नौहां की किरत कमाई और नाल ही इस अध्यात्मिक रस्ते ते चलण का यतन करना होवेगा। सब तो पहला अपने जीवन दे विच अमृत दे धारणी होवो,
कोरे कागज़ तो कलगीधर पातशाह जी के दरबार दे विच प्रवानिया होया कागज़ बनो, नितनेम दे धारनी होवो, गलतियां भुलां दी माफ़ी बख्शिश करनी, बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा।